बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी मेरे गुरुमुख भाई बहनों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कितनी विचित्रता लिए हुए इंसान का हमारा जीवन है। नित्य प्रति कुछ न कुछ हमको ज्ञान मिलता है, सत्संग मिलता है। क्या हम गहन चिंतन करके हमारे अंदर कुछ विचार ऐसे पैदा होते हैं कि क्या है हमारे जीवन का रहस्य, क्यों मिला हमें जीवन ये। और जो रोज रोज सत्संग का इतना बड़ा प्रवाह श्री आनंदपुर दरबार की ओर से चलता है, जैसे दूर किसी ऊंचाई से कोई झरना फूटता हो और देश विदेशों तक उस झरने की भक्ति रूपी सत्संग रूपी झरने की बूंदें सब गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचती हों। क्या हम विचार करते हैं कि ये क्या गहराई है, क्या राज है जो हमें नित्य प्रति सिमरन के लिए आगाह किया जाता है, नित्य नेम के लिए आगाह किया जाता है। अगर हमारी संतों के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो हमें चाहिए कि हम उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलकर हमारी जो ये आत्मा है, आत्मा को शब्द से जोड़कर अपना जन्म सफल करें, हमेशा के लिए आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएं। कि क्यों मनुष्य जन्म मिला 84 लाख योनियों से आजाद होने के लिए। इसी जीवन के अंदर, इसी मनुष्य जन्म में नाम और भक्ति की कमाई करके ही आवागमन से मुक्ति प्राप्त होती है। अब संतों महापुरुषों को हमारी चिंता है और जो उनकी हमारे प्रति चिंता है, क्या हम कभी गहराई से सोचें कौन है वो, हमसे क्या संबंध है उनका। वो हमारे माता पिता भाई बहन रिश्ते में, खून के रिश्ते में तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो खून के रिश्ते के माता पिता भाई बहन हैं उनको हमारी किस प्रकार की चिंता है। उनके लिए भी हम कहीं ना कहीं वचनबद्ध हैं और उनके लिए भी जिस तरह कहते हैं, जैसे माता पिता जन्म से पहले ही बच्चे की पल पल संभाल और सेवा करने लग जाते हैं। माता के गर्भ में हम होते हैं तो माता हमारे जन्म से पहले ही संभाल शुरू कर देती है कि नहीं। माँ हो बाप हो, वो सब प्रकार से अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे की हरकतों पर नजर रखती हैं। जो कुछ भी समझ में नहीं आता है डॉक्टर से समझकर उसी प्रकार का खाना पीना पहनना व्यवहार करना, जिसका असर अपने बच्चे पर गलत ना पड़े। कितना दुख उठाती है। और जो वो सेवा करते हैं माता पिता, बड़ा होने पर वही बच्चा माता पिता
कितनी भी सेवा करे तो वो उस माता पिता के सेवा का ऋण चुकता नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार सतगुरु का भी रिश्ता है, चाहे खून का नहीं, लेकिन माता पिता का रिश्ता जहाँ समाप्त होता है, जहाँ उनकी पहुंच समाप्त होती है, वहीं सतगुरु का रिश्ता जो है वो शुरुआत होती है। आगे की वो पल पल की संभाल करते हैं और सतगुरु की पहुंच वहां तक है जहां किसी की पहुंच नहीं। इसी प्रकार सतगुरु पहले सेवक की पल पल संभाल करते हैं, शिक्षा दीक्षा देकर उसे जागृत करते हैं। जैसे हम नित्य प्रति कुटिया पर जाते हैं, अनंतपुर में जाते हैं, प्रयाग धाम में जाते हैं, संतों महापुरुषों के नज़दीकी में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, बार बार उनके प्रवचन सुनते हैं, और फिर जब हम समझदार हो जाते हैं तो जब सेवा करने वाले बन जाते हैं, सेवा की समझ हो जाती है कि मुझे इतने दिन सेवा करनी है। जब अपने घर में होते हैं तो हमारे अंदर एक लटक लगती है कि मैं भी फ्री हो जाऊंगा तो सेवा करूंगा, श्री गुरु महाराज जी कब मुझसे सेवा कराएंगे। तो वो वक़्त जब आता है, वो कब आता है, ये तो हमारे पर निर्भर करता है। कुछ हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, कुछ हमारी कोशिशों पर। लेकिन जब भी वो समय आए, वही सतगुरु से मिला हुआ सब कुछ, शिक्षा दीक्षा जागृति, उसके बाद में कितनी भी सेवा करे दरबार की, श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कितनी भी सेवा करें, लेकिन अपने सतगुरु के उपकारों का ऋण इस जन्म तो क्या, करोड़ों जन्मों में भी चुका नहीं सकते। इस तरह का भाव हर वक्त हमारे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम करते हैं उससे पहले कितना गुना परम पिता परमेश्वर सतगुरु देव महाराज जी हमारे लिए कर चुके होते हैं। हम हर वक्त ये मन में ख्याल करें, हे परम पिता परमेश्वर, हम सब आपके बच्चे हैं। हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो, जाने अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया हो, हम सब भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हैं। बख्शो, हमें बख्शो, हम सभी के गुनाहों को आप बख्शो, मुझे और मेरे परिवार और समस्त संसार के प्राणियों को इस महामारी से बचाओ। अभी कितनी तकलीफ है, दुख है, कुछ भी अरदास कर सकते हैं। अरदास के साथ जो श्री गुरु महाराज जी हमें नित्य प्रति समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, उसका मनन साथ में होना चाहिए। मनन और निध्यासन, अमली कार्रवाई करते वक्त, करते हुए अपने भूल की क्षमा हर वक्त मांगते रहें और किसी भी तरह की भूल ना हो, ये संकल्प लेते रहें। मन को शांत रखें, मन को सुमरन में लगाकर शांत करें, नित्य नियमों में लगाकर शांत करें, क्योंकि शांत मन ही भक्ति में लग सकता है। जैसे ठहरा हुआ पानी अगर हो, उसके अंदर हम अपना चेहरा बखूबी देख सकते हैं। अगर पानी हिलता हुआ हो, हिल रहा हो, तो हम अपना चेहरा नहीं देख पाते। स्थिरता ही भक्ति की पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है। सभी संतों ने सुरत शब्द की शिक्षा दी है। सुरत शब्द क्या है? ये नाम की कमाई का ही दूसरा नाम है और यही मालिक से मिलने का साधन है।
अपनी सुरति को अंतर्मुखी करना है, अपने आप को बाहर से, अपनी सुरति को, अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंतर्मुखी शब्द के साथ जोड़कर श्वास दर श्वास, श्वास श्वास में नाम को जपना है। एक पुराने समय की बात है, काफ़ी साल हो गए, 55 साल के आसपास हो गए हैं, 50 से ऊपर हो गए हैं। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का जमाना था। तो प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। तो और भी सेवक होते थे। एक भगत जी की बात है कि भगत जी साइकिल पर सवार होकर उरली से प्रयागधाम जाया करते थे, और भी इधर उधर जाना हो तो साइकिल ही माध्यम सफ़र का होता था, साइकिल ही माध्यम होती थी सफ़र का। क्योंकि उस वक़्त बहुत कम साधन होते थे, यहाँ तक कि बैलगाड़ी का साधन हुआ करता था, आराम का साधन बैलगाड़ी। श्री कार श्री गुरु महाराज जी के लिए हुआ करती थी, जो बहुत ही दुर्लभ चीज़ें होती हैं। आम खास साइकिल ही हुआ करती थी। तो भगत जी नित्य प्रति उनकी कोई ऐसी सेवा थी जो जाया करते थे, और जाने का समय तो कोई निश्चित नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सुबह समय से पहले, अर्लिंग द मॉर्निंग, जब दिल करता है कि सो जाएं, सोए रहें, या कई बार दोपहरी का समय हो, गर्मी का समय हो, ना चाहते वक्त हुए भी वो कार्य करना होता है, क्योंकि सेवा है और सेवा करने वाले बखूबी करते हैं, और सेवा करने वालों ने बखूबी सेवा की है, जिसका जागता जीता जागता परिणाम आज हमारी आंखों के सामने है। संतों महात्माओं ने सेवा की है, भक्तों ने, प्रेमियों ने सेवाएं की हैं, आज भी कर रहे हैं। हमारे लिए सुगम मार्ग बनवाया है श्री गुरु महाराज जी ने, एक सेवा का भंडार खोल करके। कैसे कैसे अपने तन पर कष्ट सहन कर संतों महात्माओं ने, भक्तों ने, गुरुमुखों ने। तो वो भगत जी रोज साइकिल पर जाया करते थे, तो मन में एक विचार उनके चलता था, उनकी जो हार्दिक विचारधारा उन्होंने जिक्र किया कभी, कि मैं मन में सोचता था, जो उनको विचार आते थे, कि मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए तो मेरी थकान का इंतजाम हो सकता है, कि मैं साइकिल चलाते हुए थक जाता हूँ। हर कोई सोचता है सुख के लिए, आराम के लिए। सुख कौन सा है? शरीर का सुख होता है, आत्मा का सुख होता है। तो ये शरीर के सुख की बात है। तो वो इस प्रकार सोचते थे भगत जी। तो उसी दिन सोचते हुए जैसे विचार आया, तो उनकी साइकिल जो थी, प्रयागधाम पहुंचते पहुंचते रास्ते में स्लिप हो गई और भगत जी गिर गए। चोट भी लगी घुटने में और घुटने से नीचे, और पायजामा भी फट गया।
गिर जो गए, थोड़ी बहुत चोट लगी गई, अगर कोई गिरता है तो चोट तो लगती है, कम या ज़्यादा ये तो परमात्मा जाने कि किस बात में क्या राज होता है। गुरु महाराज जी कितना बचा लेते हैं, सूली का कांटा बना देते हैं, और बनाया ही होगा अवश्य। तो भगत जी जैसे आए, प्रयाग धाम पहुँचे, तो महात्मा जी, जो आदरणीय महात्मा जी जो देख रेख किया करते थे उस वक़्त, या जिनके संरक्षण में, जिनके अंडर में वो भगत जी सेवा किया करते थे, उनसे मुलाकात हुई। तो महात्मा जी ने पूछा, भगत जी क्या हुआ, ये पजामा फटा पड़ा है और क्या कुछ चोट लगी है? तो भगत जी ने कहा, महात्मा जी मेरी साइकिल स्लिप हो गई थी, मैं गिर गया और ये मुझे थोड़ी सी ये रगड़ लगी है यहाँ पर और थोड़ा यहाँ पर। तो महात्मा जी ने पूछा, कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी? तो भगत जी ने कहा, नहीं महात्मा जी, हड्डी नहीं टूटी, ये चोटें थोड़ी थोड़ी लगी हैं अवश्य। तो महात्मा जी ने स्वाभाविक ही कहा कि शुक्र करो कि हड्डी नहीं टूटी, साइकिल से फिसले हो, गिरे हो, अगर मोटरसाइकिल होती तो अवश्य हड्डी टूट जाती। भगत जी सुनकर एकदम से हैरान हो गए, चौकन्ने हो गए, सचेत हो गए। क्या कहीं उनके अंदर ऐसा विचार फिर भी चल रहा हो कि मुझे इतनी परेशानी की हालत में क्या पता मुझे कहा जाएगा कि तुम्हें मोटरसाइकिल मिल जाएगी ताकि साइकिल से तुम्हें परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन उल्टा हो गया हो। और ये कैसे संभव कि जो मैंने सोचा वो महात्मा जी ने कैसे समझ लिया? श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से जो मुझे जवाब मिला, मेरे अंतर मन में अंदर तक, गहराई तक मुझे कचोटता हुआ चला गया ये विचार कि अगर मोटरसाइकिल होती तो अवश्य हड्डी टूट जाती। हम किस तरह के विचार करते हैं और सतगुरु हमारे किस किस तरह की प्रेरणाओं से हमारा अज्ञान हर लेते हैं और ज्ञान से हमें सराबोर कर देते हैं कि हमारी जो मांग है या जो हमारी विचारधारा जिस ओर चल रही है वह सर्वथा गलत है। हमें इस तरह से न सोच करके अपने आप को भलाई की तरफ लेकर जाना है, अपने जीवात्मा को खुशहाल बनाने के रास्ते पर चलाना है। हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इशारे इशारे में हमारा कायाकल्प कर देते हैं, फिर हम भूल कर भी उस गलत विचारों की तरफ नहीं जाते, भूल कर भी उन गलत विचारों को नहीं सोचते। क्यों? कि ये मेरे प्रभु को अच्छे नहीं लगते, जो विचार मेरे श्री गुरु महाराज जी को ठीक नहीं लगते, जो सोच मेरे श्री गुरु महाराज जी को पसंद नहीं है, वो सोच नहीं सोचना है, वो विचार अपने अंदर नहीं पनपने देना है, वही सब करना है जो मेरे श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का कारण बने। वो विचार अपने अंदर भरने हैं जिससे मेरे श्री गुरु महाराज जी को प्रसन्नता हो, जिस सोच को सोचने में मेरे श्री गुरु महाराज जी मुझ पर खुशियां लुटाएं, रहमतें बरसाएं, नेमतें बरसाएं, वही विचार हमारे अंदर आने चाहिए। वही सोच हम सोचते हुए अपने जीवन का हर पहलू सुखी बनाए। ये हमारे महापुरुषों की
सीख है, ये शिक्षा है कि अगर प्रारब्ध में कुछ होता है अपने आप स्वमेव मिलता है। हमें सांसारिक सामानों की भौतिकता की चमक दमक को देखकर उन पर लालायित न होकर केवल सेवा भक्ति की प्यास को बढ़ाते हुए और सेवा भक्ति की प्यास को मिटाते हुए अपने इस लोक को भी और परलोक को भी सुहेला बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।